पारस परस कुधात सुहाई और सठ सुधरें सतसंगत पाई। ओम साई राम। मित्रों, जिस तरह से पारस पत्थर के छू लेने मात्र से लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से संत जनों का और भक्त जनों का श्रेष्ठ संगत पा करके जो मूर्ख व्यक्ति होता है, खल और कामी व्यक्ति होता है, वो भी संत की श्रेणी में आ जाता है। तो मित्रों, यही मैं कहना चाहूँगा कि साईं बाबा की भक्ति किस प्रकार से पा करके और व्यक्ति जीरो से और आसमान तक पहुँच जाता है। ये बात जो कल मैंने ब्लॉग शेयर किया अरुण जी की, उनकी पूजा पद्धति क्या है, किस प्रकार से साईं बाबा उनके यहाँ धन की वर्षा कर रहे हैं, किस प्रकार से वो परिवार आगे जा रहा है, ये जानना जरूरी है। और जानना ये जरूरी है कि किस विधि से और किस प्रकार से वो पूजा पद्धति कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कलिकाल में लोग क्या कर रहे हैं। इस कलिकाल में बस ये सोच रहे हैं मैंने साईं बाबा की केवल फ़ोटो लगा ली और दिल में साईं नहीं है, केवल फ़ोटो में साईं रख लिया और मेरे घर में अपार संपत्ति, अपार मनोकामनाएं पूरी होने लगे। इस प्रकार की भक्ति नहीं होती है। जिस तरह से मैंने कल ब्लॉग दिखाया, मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि वो जायसवाल जी का जो परिवार है, कल का ब्लॉग जो मैंने आपने शेयर किया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन परिवार ने कम से कम 4-5 साल तक साईं भक्ति लगातार किया और बहुत गरीबी की स्थिति में रहे। छोटी सी गुंटी थी उनकी, जो 2-4 हज़ार रुपये लगाकर किसी प्रकार से उनका खर्चा चलता था घर का। 4-5-6 सदस्य थे घर में, लेकिन उन लोगों ने साईं बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी और अपना कर्म नहीं छोड़ा। वो करते रहे और आज वो वहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि जब वो कर्म कर रहे थे तो उनको मिलना था, लेकिन मित्रों मैं इसी पे बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 99 रन आप बनाते हो और एक रन नहीं बनता है तो शतक नहीं होता है, उसी प्रकार से वो जो एक रन होता है वो क्या होता है, वो आपको भाग्य को डिसाइड करता है। 99% आपका कर्म होता है और 1% जो भाग्य होता है वो डिसाइड करता है आपकी दशा और दिशा। वो है कौन? वही हमारे साईं हैं जो आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जायसवाल जी का परिवार किस प्रकार से पूजा पद्धति, लगभग 5 से 10 साल से तो मैं जानता हूँ कि वो साईं के भक्त हैं सब, और लगातार वो शिरडी भी जाते हैं। एक बार की घटना मैं बताऊं, उनके घर में काफ़ी कुछ संकट था और उनके जो अरुण जायसवाल जी थे वो हवाई जहाज़ से शिरडी गए, क्योंकि वो उस समय बहुत जल्दी जाना चाहते थे कि उनके घर में जो संकट है, जो परिवार में कुछ स्थिति सही नहीं चल रही है, वो कैसे सुधरे, मैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाऊं। मैं आपसे बताऊं कि वो हम लोग को पहले तैयार किए तो हम लोग कुछ फंसे हुए थे कहीं काम में, शिरडी नहीं जा पा रहे थे। वो इतनी जल्दी में शिरडी बाबा के दरबार में, क्योंकि उनकी आस्था इतनी है, मैंने इसी चीज़ से अनुमान लगा लिया कि बताइए वो यहाँ से हम लोग से ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन किसी भी प्रकार से इन प्रकार ने पैसा अपना इकट्ठा करके एरोप्लेन का टिकट लिया और वो शिरडी गए। और वहाँ से लौटने के बाद मित्रों मैं आपको बताऊं कि उनके घर में हर चीज़, जो भी चीज़ें दिक्कत थी वो अपने आप सॉल्व हो गई। बड़े भाई की उनकी शादी हो गई जो नहीं हो रही थी, उनके एक भतीजा भी आ गया। परिवार में दुकान आपने देखा ही कितना अच्छा चल रहा है और बहुत ही अच्छा उनका सब कारोबार चल रहा है। तो वो करते क्या थे, एक तो साईं बाबा में आस्था, और दूसरा ये तत्काल का नहीं कि आज ही हमने पूजा शुरू किया और आज ही साईं बाबा देने लगे। आपकी आस्था अगर 1 मिनट भी सही है तो साईं बाबा हो सकता है 1 मिनट में आपके यहाँ दे दें। मैं आपको बताना चाहूँ, साईं बाबा जब किसी को देना चाहते हैं तो कैसे देते हैं, जिस प्रकार से आप किसी चीज़ को चाहते हो ना, तो पूरी कायनात वो चीज़ आपकी तरफ लेके आती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना कल की बताऊं। मैं ऐसे जा रहा था साईं मंदिर दर्शन के लिए, और वही जायसवाल जी, हम दोनों लोग यहाँ अपने ही शहर में, और यहाँ पे साईं मंदिर है, वहाँ पे बहुत अच्छी मंदिर एक वकील साहब ने बनवाया है, तो वहाँ हम लोग गए। हम रास्ते में पता नहीं क्या मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि समोसा ये वो, साईं बाबा का ऐसा मर्जी कि हम लोग उनकी दुकान पहुँचे, और पहले मैं पहुँचा तो समोसा का मैंने कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, एक व्यक्ति पूरी समोसा की थैली ही मंगवा लिया। और हम लोग समोसा, देखिए यही होता है कि तो ये तो छोटी सी एक तुच्छ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ
कि साईं बाबा का जो चमत्कार होता है ना, जब वो आपको कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो वो अपने आप ऐसे 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 हर बार आपके, जैसे मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप साईं बाबा का चर्चा ही सुन रहे हैं। और होता क्या है कि साईं बाबा का चर्चा आप सुनते 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 सुनते, कई बार आप फोटो देख रहे हैं तो साईं बाबा की, कई बार टेम्पो के पीछे जा रहे हैं वहाँ साईं बाबा की फ़ोटो, किसी की दुकान पे गए वहाँ साईं बाबा की फ़ोटो, मेरी वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं यहाँ साईं बाबा की चर्चा। तो इस तरह से साईं बाबा अगर आपको ऐसा लगने लगे, उसी दिन आप समझिए कि साईं बाबा आपको प्राप्त हो चुके हैं और आप भक्ति के उस चरम पर हैं। और बाबा अब आपको चाहते हैं कि आप उनका पूजा पद्धति स्टार्ट करिए। मैं आपको बताऊं मैं तो ऐसा था कि कई बार मुझे सपना भी आता था साईं बाबा का, कि उसमें सपने में आता था कि आप साईं सच्चरित्र पढ़िए, कई चीज़ और आता था। और मैं वास्तव में बताऊं, जब से मैं साईं बाबा की भक्ति करने लगा, हर चीज़ मेरा संभव, जो असंभव था वो संभव होने लगा। और समस्त जो शत्रु थे वो भी पराजित होने लगे, चरणों में आके मेरे परिवार में गिड़गिड़ाने लगे। आपको विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए साईं बाबा में, और हर वो दुरूह कार्य पूरा होता है जो आप समझते हैं कि नहीं होगा। ये मेरा दावा है, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ। बहुत सारे हमारे एक, अब मैं कहना उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक महिला है जो कहाँ की है, वो मंडल कौन सी है, वो यहाँ पे वो डेली कमेंट करती हैं कि मैं गरीब हूँ, खाने को नहीं अट रहा है, मुझे पैसा भिजवाइए। आप बताइए कि जो गरीब होगा वो मोबाइल एंड्रॉयड सेट चलाएगा और पैसा मांगेगा? अरे खाना है तो आओ ना, मेरे घर आओ, मैं दावत दे रहा हूँ, आओ यहाँ खाओ, 2 महीना 4 महीना बैठ के खाओ। लेकिन मैं आप लोगों को इसी तरह से एक वाकया बताऊं। मैं एक बार सफ़र में था यहाँ प्रयागराज से, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जा रहा था सिद्धार्थनगर। बीच में एक दारू पीने वाला व्यक्ति मिला जो गिड़गिड़ा रहा था कि बाबूजी मुझे पैसे दे दीजिए, ये दे दीजिए। और बहुत लोग दया में उसको पैसे, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये दे रहा था। एक व्यक्ति वहाँ आया, कहा बाबूजी ये दारू पीता है, केवल सुबह से ही शुरू करेगा, परिवार में जाके मारता है। वहीं रोडवेज की बात बता रहे हैं जहाँ पे बस स्टॉप होता है। मैं तुरंत, वो मेरे पास आया, उसका स्मेल इतना तेज़ मुंह कर रहा था दारू का, मैं समझ गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, फिर मैंने पैसा नहीं दिया। मेरे पास कुछ ब्रेड थे, ब्रेड का पैकेट मैंने वो दिया, वो लेने से मना कर दिया। आप सोचिए, साईं बाबा ये नहीं कहते हैं कि किसी गरीब को आप पैसा ही दीजिए, आप भोजन कराइए। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि कैसा व्यक्ति है। शायद हम 10 रुपये दे देते, वो भी नहीं मिला के दारू पीता और मर भी सकता है, क्योंकि फिर उसका परिवार जो उसके ऊपर भारी तो वो कहाँ जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि वास्तव में नीडी व्यक्ति कौन है, पात्र कौन है, सुपात्र कौन है, दान किसको देना चाहिए। यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने दिमाग का आपको काम लेना है। गरीब है, अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में संकट में है, उसके लिए ये चीज़ करना चाहिए तो वो आप करिए। लेकिन कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ अंतरात्मा बोल रही है, गवाही कर रही है कि ये इस चीज़ से ये कर सकता है गलत काम, तो वो कतई नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा कहते थे कि असहाय वो होते हैं, सुपात्र वो होते हैं जो दान देना उनको चाहिए, जो विकलांग हों, जो अंधे हों, जो बुजुर्ग हों, जो किसी काम के ना हो, या तो जो व्यक्ति संकट में फंसा हो, रियल में आपको लग रहा है कि ये संकट में है, उसका दान दक्षिणा जिस प्रकार से आप उसकी सहायता सहयोग कर सकें। हाँ, कोई व्यक्ति आपसे भोजन मांगता है, पेट के लिए काम करता है, उसको निश्चित आप आहार दीजिए, वो कोई भी हो। क्योंकि साईं बाबा हमारे लोगों को क्या करते थे, वो खाने के लिए अन्न देते थे। वो चाहते थे कि आइए भोजन करिए, कभी पैसा उन्होंने नहीं बांट दिया कि आप पैसा लीजिए। अन्न उन्होंने दान कहा है। हम कहते हैं कि किसी जगहों पे आप जाते हैं जहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे मंदिरें हैं, मंदिर गरीबों के लिए काम कर रहा है, लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप पैसा दे सकते हैं। क्योंकि वो एक, आपको पता है कि वो पर्टिकुलर कहाँ पे जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग शिरडी जाते हैं, वहाँ पैसा दान करते हैं, तो हमको पता है वहाँ एक मद है, खाने का मद है, बिल्डिंग का मद है, और चीज़ें वहाँ साज सज्जा हमारे आपके लिए किया जाता है। हम आप वहाँ जाते हैं, भक्त निवास और सारे ट्रस्ट के जो संस्थान के निवास है, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन जो
अननोन है, दोनों हाथ पैर हट्टा कट्टा आदमी है, उसको भिक्षा देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको आप दिला सके तो काम दिलाइए कि वो कमाए और अपने परिवार को, अपने जो बच्चे हैं उनको पालन पोषण कर सके। एक दिन आप किसी को भिक्षा दे करके उसको क्या कर रहे हैं, पैरासाइक बना रहे हैं। यहाँ पर मेरा कहना ये है। और कुछ लोग साईं भक्ति के नाम पर केवल यही चाहते हैं कि बस साईं बाबा कह दिया और मुझे पैसा बरसने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मन क्रम वचन से आप साईं के भक्त बनिए, साईं के डिवोटी बनिए, निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ये मेरा आजमाया हुआ है। जो जायसवाल जी हैं उनका यही पूजा पद्धति, वो क्या करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, लेकिन जो असहाय हैं वो क्या करते हैं, साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, समय समय पर गरीबों का जो है भंडारा कराते हैं। ये सब करना चाहिए। भंडारा करवाइए, आप खिलवाइए, आपके पास है। या ऐसा मत बना लीजिए, हम तो आप लोगों से पहले भी बता चुके हैं किसी भी ब्लॉग में कि कभी भी आपको वेतन मिलता है, आपको कहीं से भी धन आता है, उसका 10% आप निकालिए, गरीबों को भंडारा करवाइए, कपड़े वितरित करवा दीजिए, फल फूल वितरित करवा दीजिए, जो वो खाएं। और नेसेसिटी चीज़ों की जब आप प्रदान कर देंगे तो उसको पैसे की आवश्यकता क्या होगी, कोई नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दान करिए, सुपात्रों को करिए। और ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ जो चैनल पे आकर पैसे की मांग करते हैं कि मुझे, अगर आप अच्छे साईं डिवोटी हो तो आप पैसा भेजो। ये गलत चीज़ें हैं। आप, ठीक है, आपको चाहिए, मुझसे सहायता चाहिए, मेरे यहाँ आइए, 2-1 दिन मैं काम भी दिलवा दूंगा आपको। आप आइए, अगर झाड़ू पोछा लायक हैं झाड़ू पोछा में दिलवा दूंगा। अगर आप किसी पुस्तकालय पे, मेरे मित्र हैं उनका है शॉप है, मैं वहाँ पे लगवा दूंगा। 2-4 हज़ार रुपये आप पाएंगे, जिस लायक आप हैं तो मैं काम दिलवा सकता हूँ। लेकिन आप गरीब आप हैं और एंड्रॉयड सेट चला रहे हैं, आप दिन भर मोबाइल पे रह रहे हैं, इसका मतलब लगता है कि आप गरीब नहीं हैं। गरीब तो वो होता है जो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए प्रयास करता है, बाबा से भक्ति करता है। बाबा ऐसे नहीं बरसात करते, कर्म तो करिए, कर्म करिए। पैसे की बरसात बाबा करेंगे, तुम 1 कदम बढ़ाओगे आपको 100 कदम आगे बढ़ा देंगे बाबा, लेकिन बढ़ाइए तो। बाबा ये नहीं कहते कि आप कर्म नहीं करिए, कर्म करना पड़ेगा। इसी के साथ ओम साई राम मित्रों।